अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 265 और 266 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए और अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस बाग की सी है जो किसी ऊंची जमीन पर हो। इस पर जोरदार बारिश पड़ी तो वो बाग दुगना फल लाया। फिर अगर जोरदार बारिश ना पड़े तो हल्की सी फुहार ही काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, जो लोग अपने माल खर्च करते हैं। नाज़रीन, इस आयत में इन लोगों की मिसाल बयान की गई है जो खालिसतन रज़ाए इलाही के असूल और अपने दिलों को इस्तिकामत देने के लिए इखलास के साथ अमल करते हैं कि जिस तरह बुलंद खित्ते की बेहतर जमीन का बाग हर हाल में खूब फलता है, ख्वाह बारिश कम हो या ज्यादा, ऐसे ही बा इखलास मोमन का सदका कम हो या ज्यादा अल्लाह इसको बढ़ाता है। अल्लाह की बारगाह में दिल की कैफियत देखी जाती है, ना कि फकत माल की मिकदार। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। नाज़रीन, मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 266 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करती हूँ। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के फल हों और उसे बुढ़ापा आ जाए। हाल ये हो इसके कमजोर और नातवान बच्चे हों, फिर इस पर एक बगोला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा? इरशाद फरमाया कि क्या तुम में कोई शख्स ये पसंद करेगा। नाज़रीन, इससे मुराद ये है कि कोई ये पसंद ना करेगा क्योंकि ये बात किसी आकिल के लिए काबिले कबूल नहीं कि उसका बाग हो जिसमें किस्म किस्म के दरख्तों फलों से लदा हुआ हो, बाग फरोख्त अंगेज और दिलकश भी हो और नाफे और उम्दा भी हो। आदमी इसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझता हो जो इंसान की हाजत का वक्त होता है और आदमी कमाने के काबिल नहीं रहता और उस बुढ़ापे में इसके छोटे छोटे बच्चे हों जो कमाने के काबिल ना हों और वो परवरिश के मोहताज हों। अलगर्ज वो वक्त इंतहाई शदीद मोहताजी का होता है, लेकिन इस बुढ़ापे और हाजत के वक्त शदीद किस्म की आंधी चले जिसमें बगोले हों और इन बगोलों में आग हो और वो आग आदमी के मुस्तकबिल के इस वहद सहारे यानी बाग को जला कर राख कर दे, तो इस वक्त आदमी के रंजो गम और हसरत और यास का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हाल इस शख्स का है नाज़रीन जिसने अमाले हुस्ना तो किए होंगे मगर रज़ाए इलाही के लिए नहीं बल्कि रियाकारी की गर्ज से किए हों और इस गुमान में हो कि मेरे पास नेकियों का तो जखीरा है, मगर जब शिद्दत हाजत का वक्त यानी क़यामत का दिन आए तो अल्लाह उन अमाल को ना मकबूल करते और उस वक्त उसको कितना रंज और कितनी हसरत होगी। अल्लाह ये आयात उसके लिए बयान फरमाता है ताकि है लोगों तुम गौर व फिक्र करो और समझो कि दुनिया फानी है और आखिरत जरूर आनी है, तो उस आखिरत के लिए अमल करो और अपने अमाल में इखलास पैदा करो। अल्लाह अकबर।
کس قدر دل دہلال دینے والی مثال ہے کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر و ورد، تلاوت و نعت خوانی، حج و عمرہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔